दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बुजुर्गों को बड़ी राहत, बैठे मिलेगी रुकी हुई पेंशन। उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की झंझट खत्म कर दी। जिन पेंशनर्स की पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट न जमा करने की वजह से रुकी थी, उन्हें अब घर बैठे राहत मिलेगी। ईपीएफओ ने ऑनलाइन प्रमाणन की नई सुविधा शुरू की, जिसमें 1.39 लाख पेंशनर्स की रुकी हुई पेंशन दोबारा से जारी की जाएगी। यानी अब न बैंक जाना, न लाइन में लगना, बस मोबाइल से करे वेरिफिकेशन और पाइए अपने पेंशन अपने खाते में। धार्मिक पर्यटन को नई राह, 138 करोड़ से सड़कों का होगा चौड़ीकरण। उत्तर प्रदेश के एक जिले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार 138 करोड़ रुपए की लागत से 7 धार्मिक क्षेत्रों की सड़कों का चौड़ीकरण कराने जा रही है। इस परियोजना से न सिर्फ मंदिरों और तीर्थ स्थलों तक पहुंच आसान होगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़कें चौड़ी और बेहतर होने से यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार देखा जाएगा। मुरादाबाद से दिल्ली अब हर घंटे एसी बस, सफर होगा आरामदायक। मुरादाबाद से दिल्ली और मेरठ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब हर घंटे वातानुकूलित ई बसेस की सुविधा मिलेगी। मुरादाबाद डिपो में 7 एसी ई बसेस पहुंच चुकी हैं और जल्द ही 13 और बसेस जुड़ेंगी। कुल 20 एसी ई बसेस का संचालन किया जाएगा। इन बसेस से न सिर्फ सफर आरामदायक होगा, बल्कि प्रदूषण भी घटेगा। परिवहन निगम ने चालकों और परिचालकों को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। जल्द ये सेवा शुरू होकर यात्रियों को आधुनिक और पर्यावरण हितैषी यात्रा का अनुभव देगी। काशी को मिलेगी नई पहचान, आईएमएस-बीएचयू में बनेगा देश का पहला न्यूरोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वाराणसी के लिए गर्व की खबर है। आईएमएस-बीएचयू में देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यूरोलॉजी बनने जा रहा है। 5 दिन चले इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के वार्षिक सम्मेलन में इस पर सहमति बनी। इस केंद्र में लकवा, मिर्गी, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज एक ही जगह होगा। साथ ही इनके कारण, जांच और उपचार पर शोध भी किया जाएगा। सरकारी चिकित्सा संस्थान में खुलने वाला ये पहला ऐसा सेंटर होगा जो न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में देश के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बंदर वाली टिप्पणी। उत्तर प्रदेश की सियासत में शब्दों की जंग तेज हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के पप्पू, अप्पू और टप्पू वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि जो लोग रोज आईना देखकर निकलते हैं, उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। अगर उन्हें बंदरों की टोली में बैठा दिया जाए तो वे अलग नजर भी नहीं आएंगे। दरअसल योगी ने दरभंगा में कहा था कि इंडिया गठबंधन के 3 बंदर एनडीए सरकार के विकास को देख, सुन और समझ नहीं पा रहे। 8 नवंबर को बनारस से खजुराहो तक दौड़ेगी नई वंदे भारत, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर की सुबह बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 8 कोच वाली इस नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन 442 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय करेगी और सप्ताह में 6 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री 7 नवंबर की शाम काशी पहुंचेंगे। 16 घंटे प्रवास के दौरान बरेगा में रात्रि विश्राम करेंगे और अन्य ट्रेन को भी वर्चुअली रवाना करेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अब महंगी होगी जंगल सफारी, बढ़ा प्रवेश शुल्क। वन्यजीव प्रेमियों के लिए अहम खबर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अब जंगल सफारी पहले से महंगी हो गई। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में सैलानियों और सफारी वाहनों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। ये फैसला इको टूरिज्म को सुदृढ़ करने और पर्यटन। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अब महंगी होगी जंगल सफारी, बढ़ा प्रवेश शुल्क। वन्यजीव प्रेमियों के लिए अहम खबर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अब जंगल सफारी पहले से महंगी हो गई। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में सैलानियों और सफारी वाहनों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। ये फैसला इको टूरिज्म को सुदृढ़ करने और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया। वीकेंड पर सफारी का आनंद लेने वालों को अब थोड़ा ज्यादा खर्चा करना होगा। हालांकि इसका मकसद है पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन विकास को नया आयाम देना। अब पत्नी की जगह नहीं चलेगी पति की हेकड़ी, यूपी सरकार का सख्त आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने निकायों में पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब पार्षद, प्रधान या जिला पंचायत सदस्य के स्थान पर उनके पति या रिश्तेदार किसी भी बैठक या फैसले में शामिल नहीं हो सकेंगे। यानी अब पत्नी के पद पर पति की नो एंट्री। इधर पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार प्रदेश की 750 ग्राम पंचायतों को मॉडल विकास केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए 6 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किया गया है।
वेलकम टू स्टैशविन, इंडिया का फाइनेंशियल सुपर पावर ऐप, जहां पर आपको मिलेगा अप टू 5 लाख तक का इंस्टेंट क्रेडिट लाइन, 0% इंटरेस्ट फॉर अप टू। यूपी में आज से शुरू हुआ मतदाता सूची पुनरीक्षण, घर घर जाएंगे बीएलओ। उत्तर प्रदेश में आज से मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया जाकर वे गणना प्रपत्र वितरित और एकत्र करेंगे।